हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैं आपके लगातार कमेंट्स पढ़ती रहती हूं और देखती रहती हूं, इससे हमें ये पता चलता है कि आप डेली मेरे इस क्रांति टेस्ट सीरीज़ का वेट करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे जो भी स्टूडेंट्स लगातार कमेंट करके लाइव चैट में अपना आंसर देते हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से डेली हमारी वीडियोज़ देखें और अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएँ। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे बताती हूँ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे हमेशा लिखते रहा करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके पहले हमने झील, फिर ठीक है नदियों के किनारे बसे शहर और भी तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को लगातार हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। मतलब इंडिया का फर्स्ट जो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्शन इन द इंडिया हैज़ बीन बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, गोदावरी, कावेरी, दामोदर और कोयना। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स आप एक दो मैंने कमेंट देखे जिसमें उन्होंने कहा है कि साउंड जो है थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो देखिए कोई वीडियो हो सकती है जहाँ पर आपको साउंड में दिक्कत आ रही होगी, तो आप वहाँ पर ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सुनाई दे। बाकी हमने थोड़ा आपका सही कर दिया है साउंड, तो अब आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा, सुनाई देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा दामोदर नदी। तो भारत में जो है पहली परियोजना जो है स्टार्ट की गई थी किस नदी घाटी परियोजना पे की गई थी, दामोदर नदी पर की गई थी। इसे जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, इस तरह से बाढ़ का वो क्षेत्र बन जाता है। तो दामोदर नदी भी जी है जो बाढ़ का क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल में इसे कहते हैं शोक। और अगर हम बात करें बंगाल का शोक के बारे में हमने बताया, बिहार का शोक आपको कहा जाता है कोसी नदी को। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऐसे नाम पूछ लेगा तो आप आंसर हल कर आइएगा, ना कि छोड़ कर आइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्शन इन इंडिया। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या फिर चंबल घाटी परियोजना। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करना, जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस फॉर्मेट में, अगर आप उसी फॉर्मेट में एंट्रेंस देना भी चाहते हैं तो इसके लिए जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज आने वाली हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगी, इसलिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, नोट, स्टडी मटेरियल से संबंधित सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, हर जगह से अलग अलग सामान कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स, नोट्स, PDF से लेकर आपको हर एक चीज़ हमारे ऐप पर उपलब्ध है, इसलिए आप हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करें, इंडिया एजुकेशन हब ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की बहुत ही बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। तो क्या हम आगे बढ़े, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। मतलब ये जो परियोजना है ये 2 राज्यों में है, क्योंकि नदियों का रास्ता जो है देखते ही हैं, कई सारी नदियां होती हैं जो आपके दोनों क्षेत्र में आती हैं, आपके 2 राज्यों में आती हैं। इसलिए अगर कोई परियोजना भी मान लीजिए किसी नदी पर बनाई जाती है तो उसका लाभ हो सकता हो 2 राज्य उठा रहे हों। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि पराम्बिकुलर और अलियार परियोजना किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश या कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। यहाँ पर भी सम्मिलित राज्यों से प्रश्न पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश या कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। देखिए बहुत सारी जो परियोजना है उन नदियों के नाम पर ही रखा जाता है, तो बहुत सारी नदियाँ हमने आपको पढ़ाई दी ऑलरेडी, तो नदी से भी आप गैस कर लेंगे कि ये परियोजना किस राज्य में होंगी। 1-2 परियोजना है जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओडिशा एवं
आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर टिक कर देती हूँ मैं। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंचकुट परियोजना। और आगे भी आपके बहुत सारे अभी ज्योग्राफी के जो चैप्टर बाकी हैं वो भी हम लाएंगे। तो डेली हम करते हैं, ठीक है। एक दिन में ही सब चीज़ तो कवर होंगी नहीं, इसलिए टॉपिक वाइज ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप सभी चीज़ें आसानी से याद भी कर सकें और सभी चीज़ें याद कर सकें। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कल्चर को लेकर, आर्ट एंड कल्चर, मतलब किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पोंगल, ठीक है, और भी बहुत सारे त्यौहार हैं। तो किस राज्य में कौन सा त्यौहार बहुत प्रचलित है, और उसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो आप उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लाइव सेशन में जैसे ही हम डेली जुड़ते हैं या फिर आपको जो भी रिकॉर्ड वीडियो मिलती है उसके माध्यम से भी आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मयूराक्षी परियोजना से भारत में कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इन सारी जो भी परियोजना है इनका यूज़ बहुत जगह किया जाता है। जैसे आपका बिजली उत्पादन में किया जाता है, प्रमुख तौर पे जितने भी ऊर्जा के संसाधन तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मयूराक्षी जो है, मयूराक्षी परियोजना, ये कौन से 2 राज्य हैं आपको बताने हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सही उत्तर आएगा आपका पश्चिम बंगाल व झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका सही उत्तर है। पिछले में चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब हमारी ये जो लाइव टेस्ट सीरीज चलती है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड जो है वो आपके खनिज उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से बहुत तरह की खनिज प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक दे दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लग सके। आपके लिए जो भी मैं डेली टेस्ट सीरीज लाती हूँ आप इतने अच्छे से कमेंट करके आंसर देते हैं, तो इसलिए आप एक ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को नीचे जो आप देख रहे होंगे वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके। क्या होता है, बहुत बार नोटिफिकेशन आपको नहीं आती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो आती हैं, जो भी अपडेट आती हैं, वो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है मंचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर या फिर पोचमपाद। अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आंसर आपका दिया हुआ था, तो सेम उसी को क्वेश्चन घुमा दिया गया है बस यहाँ पर। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मंचकुंड। मंचकुंड परियोजना सम्मिलित परियोजना है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, उकाई परियोजना स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात की साबरमती नदी पर या मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर। नदी वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सभी नदियों का जो है उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उद्गम स्थान कौन सा है और वो किस सागर में अपना पानी देती हैं। जैसे कि एक साइड की नदियाँ अपना अरब सागर में पानी देती हैं और एक साइड की नदियाँ जो है पूरा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है ये आप बताएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आएगा गुजरात की तापी नदी पर। तो नर्मदा नदी और तापी नदी ये 2 नदियां हैं जो अपना पानी जो है पश्चिम की ओर गिराती हैं। ठीक है, बाकी सारी नदियां तो पूर्व की साइड गिराती हैं, पर नर्मदा और तापी नदी अपना पानी पश्चिम की ओर गिराती हैं। चलिए ये हो गया। और तापी नदी की अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थान क्या है तो ये आएगा एमपी राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती हैं। ठीक है, एमपी से ही आपकी नर्मदा जहाँ पे अमरकंटक है वो उसका उद्गम स्थान है, और एमपी राज्य में बैतूल जिला है उसके नज़दीक ही मुल्ताई है, वहाँ से निकलती हैं और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से बहती हुई ये जो है आपके महाराष्ट्र से होते हुए सूरत से होते खंभात की खाड़ी में अपना पानी देती है। यहाँ पर हम तापी नदी के बारे में आपको बता रहे हैं। उकाई परियोजना संबंधित है गुजरात के तापी नदी से, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कह देना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये ना सिर्फ आपके BHU एंट्रेंस के लिए, बल्कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर AMU एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं या आपके भाई दोस्त कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके जो सिलेबस हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो वहाँ पर आपकी इंडियन ज्योग्राफी,
वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी ही सिलेबस होता है। तो आपका सिलेबस तो अलग अलग होगा नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो सेपरेटली वीडियो मत देखिए। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर BHU एंट्रेंस की तैयारी करें, सभी के लिए ये क्वेश्चन यूज़फुल है, तो आप इसे ज़रूर देखा करें, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करें। हाँ, जहाँ पर अगर आपके सिलेबस में GK GS का दिया हुआ है कि आपको आएगा, तो ये सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। ठीक है, एक तरह से उसको मॉडल मान के किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या फिर नर्मदा सागर परियोजना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्शन नदी कौन सी है? टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर ही इसको तैयार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द पेरियार डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्शन लोकेटेड? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? मैंने आपको बताया, अगर आपको पता है कि ये नदी किस जगह पर है, किस क्षेत्र में है, तो आप परियोजनाओं का नाम नदियों के नाम पर ही अक्सर देखने को मिलता है, तो आप जान जाएंगे। पेरियार नदी जो है वो केरल में है, और पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, केरल। केरल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ताप्ती नदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? और बहुत बार नाम से भी समझ में आ जाता है, तो इडुक्की जो है वो आएगा आपका केरल। इडुक्की जल परियोजना आपकी केरल में स्थित है। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन है वहाँ पे नाम से ही समझ में आ जाता है कि नॉर्थ इंडियन होंगे, और जो साउथ इंडियन नाम होते हैं वो गेस कर लिए जाते हैं कि लगभग ये केरल या फिर तमिलनाडु ऐसे ही कुछ इस क्षेत्र का होगा। कई बार हो सकता है आपकी कन्फ्यूजन हो, पर कई बार क्लियर हो जाता है कि हाँ ये साउथ में ही और केरल का ही होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपकी लिस्ट दी हुई है जिसे मैच करना है। तो पहले बिना किसी कन्फ्यूजन को मैं आपको सभी नाम बता देती हूँ। कोसी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, और इसके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक दो का भी आंसर पता है तो आपका पूरा जो है मैच द कॉलम राइट हो जाएगा। जैसे कि हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड नदी किस राज्य में बहती है, अगर आपको ये पता है तो ये आप बता सकते हैं। इसी तरह नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन नदी के बारे में भी अगर आपने सुना हो तो आप बता देंगे। तो इस तरह से आपको मिलाना है, तो इस लिस्ट को मैच करना है, तो बहुत ही ध्यान से देख लें यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले दिया हुआ है कोसी परियोजना। ठीक है, और ऑप्शन में बिहार भी है, तो कोसी नदी आपकी बिहार में है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1 किस में दिया हुआ है? आपके ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए का 1, ए का 1, बाकी ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ है अलग अलग, इसलिए वो दोनों गलत हो जाएंगे। बचता है आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन परियोजना। तो नागार्जुन परियोजना जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में आती है, जो कि ये 3 हो जाएगा। बी का 3 इसमें भी दिया हुआ है, बी का 3 इसमें भी दिया हुआ है। चलिए एक और बढ़ते हैं। सी का जो है आपका आ जाएगा मयूराक्षी परियोजना, इसमें हमने ऊपर देखा भी था, यह आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो सी का 4 इसमें दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो लास्ट बचता है डी का हीराकुंड परियोजना, इसका हो जाएगा उड़ीसा। तो इस तरह से हमने कॉलम मैच कर लिया और आपका राइट आंसर आ जाता है सी का, 12th का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, जितनी भी मैंने आपको बताया था उसका आप नाम और ये जो है परियोजना और नदियों के नाम लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर राजस्थान, गुजरात। तो देखिए ये लाभान्वित राज्य तो बहुत बड़े 3 राज्य जहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है बाणसागर परियोजना का। इसका सही उत्तर बताएं, आपको क्या लगता है। और अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है एग्ज़ाम को लेकर या फिर प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप किस तरह करें, या अभी जो है हमारा आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बैच जहां पर आपको क्विक रिवीजन दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लेटेस्ट न्यूज़ भी आ चुकी है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो वीडियो गई है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा जहाँ पर आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। और अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी अभी भी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो आपके पास मौका है, टाइम है, हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये जो कि एकमात्र अधोभूमि, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। असम, झारखंड, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना, इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसे कहते हैं 7 राज्य जो हैं 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और भी सारी ये सभी राज्य आते हैं जिन्हें 7 स्टेट कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल या फिर गांधीनगर मध्य प्रदेश। कौन सा इसमें से सही नहीं है। ये ऑप्शन में आपका राइट आ जाएगा शिव समुद्रम केरल। और बाकी आपका जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में ही स्थित है, इसे आप लिख लीजिएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश ऊपर ही मैंने आपको बता दिया। गांधी सागर यहाँ पर दिया हुआ है, वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित होगी, ऑफकोर्स मणिपुर ही इसका राइट आंसर होगा। तो मणिपुर पे आप टिक लगा लीजिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, रिहंद बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों में सिंचाई होती है। गुजरात और महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व कर्नाटक। रिहंद बांध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो रिहंद बांध के बारे में अगर आपको पता हो तो ये यूपी में है। और इस परियोजना से किन 2 राज्यों की सिंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूपी और बिहार। ऑप्शन सी सही है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। व्यास नदी, रावी नदी, झेलम या फिर सतलज। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा झेलम। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। आई होप दोस्तों आज का ये आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छा लगा होगा, या आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर या कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना बात कमेंट कर सकते हैं, जिसका फिर हम रिप्लाई देंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।